ये बुढ़ा रही है। प्रणाम सभी मित्रों को। आज सुबह के सत्संग में सबका स्वागत है। आज हम सद्गुरु द्वारा दिया गया एक बहुत प्यारा सा सूत्र पहले समझेंगे, फिर ध्यान में चलेंगे। सद्गुरु कहते हैं कि जीवन 3 चीजों से अगर संयुक्त हो जाए तो उत्सवमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, जीने का मजा आ जाए। वो कहते हैं 3 चीजें अगर हम साध लें तो बात बन जाए। और वो 3 L हैं: लिव, लव एंड लाफ। लिव को गुरु साहिबानों ने पूरे गुरु ग्रंथ साहब में बार बार एम्फेसाइज किया है। गुरु साहिबान कहते हैं जीवित
जीवित जीवित रहो, राम रसायन नित उठ पीवो। इसका अर्थ ये है कि हम जीवित लोग जो हैं उस ढंग से नहीं जी रहे हैं, वैसा नहीं जी रहे हैं जैसा हमसे अपेक्षित है, जैसा हमें जीना चाहिए। तभी वो बार बार कहते हैं जियो, राम रसायन नित उठ पीवो। कंडीशन बता देते हैं किसे जीना कहते हैं, जिसमें हम राम रसायन पी सकें, जिसमें हम राम को पहचान सकें, राम के साथ अपना तादात्म्य बना सकें। और बड़े बाबा ने तो हद कर दी, बिल्कुल आसान कर दिया इसको। लिव का अर्थ है अपने होने का मजा लेना शुरू करो। अपने होने का मजा लेने को और आसान करते हुए कहते हैं, एकांत में जब तुम आनंदित हो जाओ, जब अकेले में भी तुम बोर ना हो, उदास ना हो, तब समझो कि तुम्हें जीना आ गया। स्वयं से दोस्ती हो गई, अपने मित्र हो गए, अपने से ही प्रेम में पड़ गए। इसको वो कहते हैं लिव, जिसे फिर परम गुरु ओशो ने और पूरी हमारी ओशो धारा ने नाम दे दिया ध्यान का। अपने होने का मजा लो, अपने होने पर गौरवान्वित हो जाओ। अगर हमें अपने से प्यार है तो हम अकेले में बोर नहीं होंगे, हम निरंतर अपने साथी हैं, संगी हैं। इसी को अभाव कहें, किसी दूसरे का अभाव, किताब का अभाव, एंटरटेनमेंट का अभाव, किसी कर्मचारी, अपने साथी कर्मचारी का अभाव, व्यक्ति का अभाव। व्यक्ति के अभाव में भी जब हम शांत रहते हैं, जब हम आनंदित रहते हैं, उसका मतलब है कि हमें जीना आ गया, हमें जीने से प्रेम है। उसका मतलब है कि हमने अपने रामत्व को पहचान लिया। इसी को आनंद कहा है, इसी को शांति कहा है। दूसरा तत्व है लव। लव का अर्थ है दूसरे की उपस्थिति का मजा लेना। मेरे साथ जो भी है, दोस्त है, मित्र है, पत्नी है, या कोई संगी साथी है, जब उसके साथ मैं आनंदित हूं, जब मुझे वहां पर किसी दूसरे की कमी का एहसास नहीं होता, जब मैं भराव महसूस करता हूं, जब मैं भराव महसूस करता हूं, तृप्त होता हूं दूसरे के होने से, मुझे मजा आता है, उसका अर्थ है लव। इसको कहते हैं भाव, इसको कहते हैं भक्ति। जैसे ध्यान से शांति मिलती है, अभाव से शांति मिलती है, जब खाली हो जाते हैं, जब वमन करने को दिल होता है तो वमन से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो शांत हो जाते हैं, अच्छा लगता है, हल्के हो जाते हैं। ठीक वैसे ही ध्यान से हम शांत हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, एम्प्टीनेस को एंजॉय करने लग जाते हैं और प्रेम में भराव महसूस करते हैं, भाव महसूस करते हैं। इसी को भक्ति भी कहा है। तो ध्यान से हमें शांति मिलती है, भक्ति से हमें आनंद मिलता है। जब हम किसी की उपस्थिति में स्वयं को प्रसन्न महसूस करते हैं, मजा आ जाता है किसी के होने भर से, किसी के पास बैठने से, उसका नाम लव है। और तीसरा और आखिरी जो सोपान है वो है लाफ्टर, जिसे ओशो ने उत्सव कहा है। सबकी उपस्थिति का मजा, जैसे अब हम सब बैठे हैं और सबके होने का मजा ले रहे हैं, दूसरों की, समूह की उपस्थिति का मजा जब आने लगता है, जब हम एक साथ मिलकर आनंदित होते हैं, शेयर करते हैं, उत्सव मनाते हैं, गीत गाते हैं, बातें करते हैं, उसका नाम लाफ्टर है। और इससे जीवन धन्य हो जाता है। और इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं चाहिए। जब हम अकेले में एंजॉय कर सकें, दूसरे के साथ एंजॉय कर सकें और सबके साथ आनंदित हो सकें,
उसी को कह रहे हैं गुरु साहिबान, जीवित 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 रहो, राम रसायन नित उठ भी हो। तो ये पूरा जीवन जो है राम का रसायन हो जाता है, राम रस हो जाता है। फिर हमें सांस सांस सुमिरो गोविंद का मजा आने लगता है, हर सांस में। क्योंकि मैं भी उसी गोविंद का एकांत में जब लिविंग हो रही है, जब ध्यान हो रहा है, मैं गोविंद का सूक्ष्मतम रूप हूँ। फिर मैं भरने लगा, दूसरे की उपस्थिति से भरने लगा, प्रेम में पड़ने लगा। गोविंद ने और ग्रो किया, ग्रो करने का मजा ले रहा है गोविंद। गोविंद थोड़ा और फैला, और विकसित हुआ, 2 पंखुड़ियां निकली, और फिर धीरे धीरे उसमें से अनेक फूल पत्ते टहनियां निकली, फल फूल आए। और जैसे ही वृक्ष पूरा बनता है तो और लोग आकर जुड़ने लगते हैं, कारवां बन जाता है, उत्सव मनने लगता है, चहचहाट मच जाती है पक्षियों की, खिलखिलाने लगते हैं, चहकने लगते हैं। इसी प्रोसेस को आओ ध्यान के माध्यम से हम एक बार रीलिव करते हैं, इसको जीवंत अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई। आंखें बंद, खूब धीमी लंबी गहरी सांस भीतर लें। Take long deep breath. और सांसों से अपने को भरा हुआ महसूस करें। आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर छोड़ दें। और स्वयं को पूरी तरह खाली अनुभव करें। Take a long deep breath and feel that you are filled with life. जीवन से भरे हो। आहिस्ता आहिस्ता सांस को पूरी तरह उलीच दें। लंग्स और अपने स्टमक को खाली कर दें और भीतर के खालीपन को अनुभव करें। सांस को भीतर खींचें और आनंदित अनुभव करें, फैलाव अनुभव करें। फील द एक्सपेंशन। बी ब्लिसफुल। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें और अपने को शांत अनुभव करें। भीतर आती सांस को आनंद बना लें, बाहर जाती सांस को शांति बना लें। आती हुई सांस आनंद से भर जाती है, जाती सांस शांत कर जाती है।
जाती हुई सांस हमें पूरे जगत से जोड़ देती है। भर जाती है। जाती हुई सांस हमें शांत कर जाती है, खाली कर जाती है। ताकि फिर से आनंदित हो सकें, फिर से भर सकें। आनंद और शांति का ये झूला 2 मिनट के लिए झूलें। आती सांस में आनंदित हो जाएं, बाहर जाती सांस में शांत हो जाएं। आती सांस में पूरे जगत को, अस्तित्व को, परमात्मा को गले लगा लें, फैल जाएं, फूल जाएं। बाहर जाती सांस के साथ सिकुड़ जाएं, सिमट जाएं, विलुप्त हो जाएं, खो जाएं। आती सांस को सूफी बका कहते हैं। हो जाओ। ओशो कहते हैं फर्स्ट बी। जाती सांस के साथ फना हो जाओ, मिट जाओ, खो जाओ। अब सांसों से ध्यान हटा लें। बंद आंखों के सामने अपने निराकार चेतन आकाश को देखें। Look into the inner space before your closed eyes. यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। This is our real being. यही है जो आती सांस के साथ आनंदित होता है और बाहर जाती सांस के साथ शांति अनुभव करता है। इसी निराकार चेतन स्वरूप को अपना वास्तविक होना जाने। Know that this is your real being. इसे लगातार देखते चले जाएं। देखते चले जाएं। धीरे
धीरे शरीर, मन और हृदय इसमें निमज्जित हो जाएगा। शरीर का भाव, विचार और सारी संवेदनाएं इसमें खो जाएंगी, मिल जाएंगी। Let your body, mind and heart merge into this formless inner conscious being. अपने शरीर, मन और हृदय को अपने इस निराकार चेतन सागर स्वरूप में विलीन हो जाने दें। लीन हो जाने दें। Let meditation dawn on you. ध्यान में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।
दो चार धीमी लंबी गहरी सांस लें। Take 2-3 long and deep breaths. दोनों हाथ जोड़कर परम गुरु ओशो, सदगुरु ओशो सिद्धार्थ तोलिया के प्रति अहोभाव से भरें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जगत के सभी प्राणी सुखी हों, शांत हों, स्वस्थ हों और हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं और सामान्य स्थिति में बैठकर आओ सबके मंगल की प्रार्थना करें। Anji, it's your turn now. Who will break the ice? आपकी शेयरिंग, आपके प्रश्न, हाँ जी, कौन पहल करेगा? चलो हम अपनी मर्जी से चलें फिर। आइए सबसे पहले माँ रेणु के पास चलते हैं। अनम्यूट करें माँ। जी माँ। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। ध्यान बहुत ही इफेक्टिव था, बहुत ही अच्छी स्थिति बनी और सदगुरुओं के प्रति बहुत ही और आचार्य जी के प्रति बहुत ही अहोभाव। तो मैं गुरु के अहोभाव में ही एक दो शेर सुना देती हूँ। जी वेलकम वेलकम। सदगुरु तेरी कृपा बरसी, बरस गए चाहूं और इतना भीगी उसमें मैं तो हो गई सराबोर। मस्ती छाई रात में झूमूं जैसे मोर। दूसरा है जिंदगी है खूबसूरत कितनी, आभास होना चाहिए, मुश्किल होती आसान, सदगुरु का साथ होना चाहिए। प्रणाम। वेरी गुड। चलिए अमरजीत स्वामी जी।
सबको प्रेम। हाँ इस अमृत वेला के पावन समय में जी, जो आपने आनंद, प्रेम और ध्यान की वर्षा और सुगंध बिखेरी है, उसके लिए हम बहुत अनुग्रहित हैं। जी थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत शांति आई, बहुत आनंद आया। जी आनंद तो कहते हैं ध्यान का परिणाम है, जी लेकिन घर में शांति बनाए रखना ये पत्नी का काम है। बाहर जाती सांस के साथ शांति आती है, अंदर जी जाती सांस के साथ आनंद आता है। जी लेकिन पत्नी की भी जिम्मेवारी बनती है कि शांति बनाए रखे। हाँ अच्छा, एक सास को 3 औरतें पीट रही थी सड़क पर। अच्छा जी। पास में से बहू गुजरी और किसी ने पूछा बहू से कि आप कोई मदद नहीं करेंगी? कहती नहीं, वो तीनों ठीक पीट रही है, मैं क्या मदद कर सकती हूँ। एक महिला डॉक्टर के क्लिनिक में गई और जी बोली, प्यार करने का सही समय कौन सा है? जी डॉक्टर सोचकर बोला, दोपहर 2 से 3। उस समय ना कोई कंपाउंडर होता है यहाँ, ना कोई मरीज। एक स्टूडेंट कह रहा था, इस बार कोरोना ने मुझे रोक लिया, जी वरना मैं टॉप करने वाला था। हाँ अगर सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए जी तो आप क्या करो? दूसरी तरफ मुंह करके सेल्फी खींचो, पूरी दुनिया आपको नजर आएगी। जी एक लड़का नालायक था तो जी मास्टर ने उससे पूछा, 8 के बाद क्या आता है? बोला 8, 9, 10। मास्टर बोला शाबाश। उसके बाद जी कहता गुलाम, बेगम, बादशाह। जी वो ताश का शौकीन था, इसलिए पढ़ता नहीं था, ताश खेलता रहता था। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, अनुराधा माँ को गले में कुछ प्रॉब्लम है। नाम सभी को प्रणाम प्रणाम। सभी को। हाँ जी, थोड़ा सा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है स्वामी जी, बस सिर्फ सर्वाइकल बढ़ गया है। इसलिए प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं। न्यूरोथेरेपी शुरू कर दी गुरुजी ने, उसका शेड्यूल देख लेना। जी देख लिया आचार्य जी, देख लिया वैसे ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। ओके ओके जी ठीक। एक विक्रम, बहुत अच्छा ध्यान था। वेलकम वेलकम। विक्रम बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। शैंकी पिछले संडे भी था, मैं तो हाँ पिछले संडे। हाँ कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा स्वामी जी, बस चल रही है। अब जॉब रेगुलर होगी ना। हाँ जी, तो वेडनेसडे का संडे नहीं अटेंड करवाते हैं। राइट। चलिए, राजेंद्र दहिया जी बहुत दूर बैठे हैं। बहुत सुंदर ध्यान कक्ष बनाया आपने, एकदम बहुत सही चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड जी, वेलकम। ये अरुण जी हैं। अरुण जी, अरुण जी का क्या हाल है? बस ठीक है स्वामी जी, आप सुनाइए कैसे हो? वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सरपंची बढ़िया चल रही है। आज यार टाइम ही लगता जी स्वामी जी, बस आज किस तरीके से टाइम निकाल रहे हैं। आज प्रणाम प्रणाम। चलिए अब हाँ जी, राजीव जी। स्वामी जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम था आज का, और वैसे भी मेरे को तो अच्छे ही लगते हैं। मैं कोई भी बड़े गुरु जी का हो, आपका हो, मिस ही नहीं करना चाहता, करता भी नहीं। बहुत ही मजबूरी पड़ जाए तभी होता है, बस अदरवाइज तो एंजॉय करता हूँ।
वेरी गुड। स्वामी मोहिंदर कपूर जी। प्रणाम स्वामी जी सभी को। प्रणाम। बहुत आनंद आया। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया ध्यान लगा जी। अब तो रविवार इंतजार रहता है कि सबके साथ जुड़ा जाए जी। और दर्शन दरबार की तरह एक फीलिंग आनी शुरू हो गई है। हाँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जी। हाँ जी, ऐसा लगता है कि इस समय को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, पूरा एक ध्यान हो जाए 90 मिनट का। ठीक है स्वामी जी, करते हैं उसका भी। डॉक्टर पूनम, डॉक्टर पूनम। प्रणाम स्वामी जी, सभी को प्रणाम। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है ध्यान करके, थोड़ा सा हो जाता है, अदरवाइज तो सारा दिन टाइम नहीं लगता। हाँ, तो इसीलिए